गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीपीएस कैंपस और मैथमेटिक्स की क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अपन लोग मैथ्स में आईटीएफ के बाद में पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में मैंने आपको टाइप्स बता दिए थे मैट्रिक्स के। इसके अलावा अपनी बात हुई थी मैट्रिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अपन ने बात करी थी स्क्वायर मैट्रिक्स की, जिसमें m=n होता है और इसी में प्रिंसिपल डायगोनल होता है। इसके बाद में अपन ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, उसमें प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट की जो रूल था गुणा करने का, वो क्या था कि पहली वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी वाली मैट्रिक्स में रो की पंक्तियों की संख्या के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट होने के बाद में जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो फाइनली अपन प्रोडक्ट को ही आगे बढ़ाते हुए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया था। सपोज अपने पास में लिखा हुआ ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर। अपन बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, टाइटल क्या अपना मैट्रिक्स ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब होगा ए डॉट ए, क्या होगा स्टूडेंट्स, ए डॉट ए। मतलब कल को अपने पास में a = है 1 2 3 4 और कल को कोई आपसे पूछ रहा है फाइंड द ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का नाम सुनते ही ऐसा नहीं कि आप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16 ऐसे करके आ गए, तो ये गलत है भाई। तो सही क्या है, सही ये है कि ए स्क्वायर का मतलब होगा ए डॉट ए। इसका मतलब आप 1 2 3 4 को वापस 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलने वाला है अपन को वो देखिए आप। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उम्मीद है आपको पता होगा, फिर मैं वापस बता रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड अगर कोई है तो, फिर खत्म होने के बाद में सेकंड रो फर्स्ट वापस है, सेकंड रो सेकंड से, मतलब 1 1 से मल्टीपल होगा 1 आ गया सब, फिर 2 3 से होगा तो 6 आ गया। इस तरह से मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, ऐड होता है। फिर 1 2 से होगा 2 आ गया, 2 4 से हो गया 8 आ गया, राइट है। 3 1 से होगा 3 हो गया, 3 3 से होगा 9 हो गया, 3 2 से होगा 6 हो गया, 4 4 से होगा 16 हो गया। तो ये हो गया अपने पास प्रोडक्ट। और इसको जब ऊपर सोल्व करेंगे फाइनली तो ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, इधर 9 और 3 हो गए 12 हो गए, और इधर 16 और 6 22 हो गया। दिस इज योर ए स्क्वायर। तो आप चेक कर लो ये ए स्क्वायर इसके इक्वल नहीं है, तो ए स्क्वायर का मीनिंग होगा ए डॉट ए। इसी तरह से अगर कल को ए क्यू पूछ रहा है तो ए डॉट ए। तो ध्यान रखिएगा पहले दो को कर लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ कर देंगे। दूसरी बात जो काम की है ए क्यूब की, तो ए क्यूब का मतलब होगा ए डॉट ए। क्या होगा, ए डॉट ए। अब बात करते हैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट के लिए अपन बहुत शानदार रिजल्ट है स्टूडेंट्स, a+b का होल स्क्वायर। बचपन से पढ़ रहे हैं अपन a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब मैट्रिक्स गुणा के लिए गलत है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सही नहीं है। तो फिर सही क्या है, सही है a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, जो आपको नॉलेज रखनी है। a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स प्रोडक्ट के लिए ab जो है वो ba के इक्वल नहीं होता है। अगर ab ba के लिए इक्वल नहीं है तो फिर फाइनली अपन कैसे कह सकते हैं कि ab और ab 2ab हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। तो जब भी आपको a+b का होल स्क्वायर पूछे तो या तो आप बहुत जल्दी आंसर में हो तो आप a प्लस b निकाल लें, और फिर जो भी आएगा उसका भी a+b निकाल लो, ये ज़्यादा बेटर है। और अगर आप गलती से इधर से सॉल्व करना चाहते हो तो ये वाला यूज नहीं करें, ये वाला करें a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। चेक कर सकते हैं चाहे तो अपन कोई भी दो क्वेश्चन लेके मैट्रिक्स लेके, जैसे अपन ने ले ली 1 2 3 4,
बी मैट्रिक्स ले लिया अपन ने 0 1 4 6, राइट है भाई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये LHS निकाल रहे हो आप, तो a प्लस बी का मतलब दोनों को ऐड करना है। 1 में 0 ऐड करेंगे 1 हो गया, 2 में 1 ऐड करोगे 3 हो गया, 3 में 4 ऐड करोगे 12 हो गया, 4 में 6 ऐड करोगे 10 हो गया। तो दिस इज योर a प्लस बी। a प्लस बी वापस से है तो यही आने वाला है, तो 1 3 12 और 10 हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है तो 1 को इससे किया 1 हो गया, इधर 36 हो गए, क्या बिल्कुल हो गए। इसको इससे किया 3 हो गए, इसको इससे किया 30 हो गए, इसको इससे किया 12 हो गए, इसको इससे का 120 हो गए, इसको इससे किया 36 हो गए और 100 हो गए। तो फाइनली ये हो गया अपने पास। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये 37 हो गए, 33 हो गए, इधर कितने हो गए 132 हो गया, इधर 136 हो गया। तो ये हो गया फाइनली अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब भी आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो आप इस तरह का प्रोसेस कर सकते हो। और अगर आप इधर से चेक करोगे तो पहले आपको a स्क्वायर निकालना है, अभी बताया था मैंने a डॉट a, फिर ab, फिर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो आप चेक करके देखें कि इसका रिजल्ट भी फाइनली इसके इक्वल ही होगा। तो प्रूफ की नीड नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। किसके इक्वल नहीं होगा, a स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में भी राइट डाउन कर लें। हाँ भी प्रोडक्ट उम्मीद अब आपको समझ में आ गया होगा। अब गुणा के बाद में अपन लेते हैं परिवर्त। परिवर्त को लेते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे व्यक्त करते हैं, a डैश या फिर a टी भी लिख देते हैं, राइट है। तो बहुत सिंपल है, जैसे क्या कहानी है, जैसे a इक्वल्स टू अपने पास a b c d और मुझे क्या निकालना है, a t निकालना है। तो a t की स्टोरी क्या है कि जो रो है ना उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। क्या किया मैंने, जो रो है इसको क्या बना दिया, कॉलम, और ये जो रो है इसको भी किसमें बना दो, कॉलम में। बस यही ट्रांसपोज है, मतलब जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, जितनी भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो जितनी भी रो है अगर उनको कल को रो में कन्वर्ट कर दोगे, जितनी भी रो है अगर कल को उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब जितनी भी पंक्तियां उनको अगर स्तंभों में लिख दोगे, या जितने भी कॉलम है उनको रो में लिख दो, बात एक ही है। तो ये देखो ये रो है इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो है इसको कॉलम में लिख दिया, तो ये अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 80 आ गया, राइट है। तो किसी भी मैट्रिक्स का 80 निकालने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6, अगर मुझे इसका डेज या 80 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो ये रो है इसको कॉलम में लिख दूंगा, 1 2 3 हो गए, और ये हो गया 4 5 6, तो ये आ गया आपका 80, सिंपल है। तो a से 80, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 क्लिक कर गया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कल को ट्रांसपोज की एक दो प्रॉपर्टीज भी होती है, तो वो देखते हैं अपन। तो प्रॉपर्टीज में अगर अपन बात करें तो डेस का जो डेस है, मतलब ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज जो वापस किसके इक्वल होगा, 1 के। चेक करते हैं, अगर मैं इसका वापस से 80 डैश का t निकालता हूँ तो देखो मुझे वापस से क्या मिल रहा है, इसको रो में कन्वर्ट करूँगा और इसको bd हो गया। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये a है, किसके इक्वल है, a। तो t का जो t है वापस से क्या मिलेगा आपको, a, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, कल को अगर a प्लस बी टी हो तो आप यूजुअली लिख सकते हो 80 प्लस बी टी, और बीच में अगर माइनस हो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसमें कोई दर्द भरी कहानी नहीं है। सी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से सब्स्टिट्यूशन बन भी जाता है। ए बी का जो ट्रांसपोज है वो होता है बी टी ए टी के इक्वल, ये काम की थर्ड वाली। ए बी के ऊपर जो टी है वो किसके इक्वल होगा, बी टी ए टी, न कि किसके इक्वल नहीं होगा, ए टी बी टी। तो थर्ड वाला रिजल्ट कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, कई बार कंपटीशन में भी आ जाता है। तो ए बी के ऊपर ट्रांसपोज टी किसके इक्वल होता है, बी टी ए टी, बी टी ए टी, बी टी ए टी, पहले बी फिर टी, राइट है। तो आप इसका 3 प्रॉपर्टी हैं, तीनों प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखें। ए टी टी ए के इक्वल होती है,
ए प्लस बी का टी किसके एटी प्लस बी टी के इक्वल होता है, और ए बी टी बी टी ए टी के इक्वल होता है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो ए बी टी से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये अपने पास में ए मैट्रिक्स है 1 2 3 और ये बी मैट्रिक्स है 4 5 6। इसके लिए अपन क्या सिद्ध करने वाले हैं, क्या प्रूव करने वाले हैं, ए बी टी इक्वल्स टू बी टी ए टी। अक्सर ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी आ गया, ऊपर से ट्रांसपोज की नॉलेज भी आ गई। तो सबसे पहले एलएचएस देखते हैं। ए बी का मतलब प्रोडक्ट करना है, तो ए बी देखते हैं सब क्या है। तो सबसे पहले देखो, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, इसका 3 क्रॉस 3 है, 1 है, तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इसको इससे करेंगे 4 आ गया, इसको इससे करेंगे 10 आ गया, इसको इससे करेंगे 18 आ गया, ये आ गया अपने पास 32 1 क्रॉस 1, ये ए बी आ गया। बट अपन को तो ट्रांस टी चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज यही रहेगा, तो फाइनल आंसर ये आ गया सब अपने पास। पहले ये ए बी आ गया और ये ए बी टी आ गया। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, आर एच एस। आर एच एस के लिए सबसे पहले बी टी चाहिए मुझे, राइट है भाई। बी टी का मतलब हो गया 4 5 6, जो कॉलम में उसको रो में कन्वर्ट कर दिया। फिर ए टी चाहिए, ए टी का मतलब हो गया जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब वापस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मुझे दिखेगा बी टी ए टी। 4 1 से होगा 4 आ गया, 10 आ गया, 18 आ गया। तो मैं देख रहा हूँ मेरा आंसर कितना आ गया 32। दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी टी किसके इक्वल होगा, बी टी ए टी। अगर कल को मैं सर ए टी बी टी निकालता, तो ए टी बी टी निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो ए टी पहले आता, तो देखो ए टी क्या हो जाता, 1 2 3 होता, और क्या होता, और बी टी क्या हो जाता 4 5 6 होता, राइट है ना भाई। तो इसको इससे करते 4 आ जाता है, इसको 10 आ जाता। तो इस तरह से चेक करते तो ये हो उसके इक्वल नहीं आता। तो फाइनली ए बी टी किसके इक्वल होता है, बी टी ए टी के। नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक की प्रॉपर्टीज है, अपन अब कल पढ़ेंगे इसके टाइप्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो कल डिस्कस करेंगे अपन। यहाँ तक आप इसको अपनी कॉपी में लेके राइट डाउन करें। ओके स्टूडेंट्स।